हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है खबरों में। दोस्तों, हैजा यानी कि कॉलरा आजकल देखा जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि पुडुचेरी में कॉलरा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अपने ही बगल के देश में नेपाल में वहाँ भी कॉलरा देखा जा रहा है। दोस्तों, नेपाल की गवर्नमेंट ने तो पानी के बताशे पे भी बैन लगा दिया है प्रिकॉशन के तौर पे। दोस्तों, कि कॉलरा क्या होता है, क्या कॉजेज़ हैं इसके, क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर पाया जाएगा और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है इसमें मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, कॉलरा एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता कि बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता हो। ये नॉर्मली अब के समय में उल्टी, दस्त, पेट दर्द इसी के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पहले के समय में ये एक बहुत ही बड़ी पैंडेमिक बन गई थी। बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते थे इससे। लेकिन अभी क्या है, मारे जाने की संख्या कम हो गई है, लोग अब कम मरते हैं इससे। दोस्तों, अब ट्रीटमेंट अच्छी प्रोवाइड हो जाती है, इस वजह से मरने वालों की संख्या कम हो जाती है। दोस्तों, ये जैसे कि मैंने बताया कि एक एक्यूट इन्फेक्शन है। कैसे फैलता है दोस्तों? जैसे अब हम कुछ खा रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं, तो इसके अंदर देखा जाता है कि विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जब किसी खाने को कॉन्टेमिनेट करती है, उसको ख़राब कर देती है, उस पर बैठ के मक्खी द्वारा या किसी और द्वारा, तो वो देखा जाता है कि खाने के ऊपर जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमको कॉलरा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही होता है कॉलरा का ट्रांसमिशन। ये जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है वो आपके इंटेस्टाइन में यानी आंत में चला जाता है और आंत को प्रभावित करता है। इससे आपको बहुत ही भयंकर तरीके से दस्त देखी जा सकती है। बहुत तेज़ दस्त हो सकता है, मिचली आ सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम से। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ओवरऑल कॉलरा होता क्या है, किससे फैलता है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से फैलता है। दोस्तों, अब साइन एंड सिम्टम इसमें क्या होंगे, पेशेंट के अंदर क्या कॉज होगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर मुख्य कारणों की, तो मैंने बताया अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पुअर हाइजीन कंडीशन में रहते हैं, तो आपको कॉलरा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना ला रहे हैं मार्केट से, कोई चीज़, ठेले की चीज़ें या और भी चीज़ें कोई मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं, उसे खा रहे हैं, तो उससे आपको चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कॉलरा के। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्टेमिनेटेड फूड अगर हम खा रहे हैं, जैसे कि अगर हम रोड पे खड़े होकर खा रहे हैं, वहाँ धूल उड़ रही है, मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो उससे भी हमें हो सकता है इन्फेक्शन विब्रियो कॉलरा का। दोस्तों, अब बात कर लें अगर म्युनिसिपल की जो वाटर सप्लाई की पानी आती है उसको अगर हम पी रहे हैं, वो भी देखा जाता है कि कभी कभी कॉन्टामिनेट होता है। प्रॉपर सफाई वहाँ नहीं होती है, अगर बहुत दिनों तक सफाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी उसका पानी पीने से हमें कॉलरा की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर हम मीट खाते हैं, मछली खाते हैं जो कि एक गंदे तालाब में पली हुई है, उसको जब हम खाएंगे तो उससे भी हमको चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल आप ये जानिए कि साफ़ सफाई ढंग से नहीं रखने की वजह से, खुले में शौच करने की वजह से, हम कोई भी चीज़ ठेले से या स्ट्रीट वेंडर से कोई चीज़ खरीद के खाते हैं, ये सब एक प्रॉपर फैला सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। पेशेंट के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स देखा जाएगा? फ्रेंड्स, इसके अंदर देखा जा सकता है सीवियर डायरिया, जो कि चावल के माड़ के जैसा पतला होता है। नौजिया हो सकती है, मिचली आ सकती है मरीज को,
उल्टी कर सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाए तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट को, प्यास ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, आँखों में चमक हो सकती है, वीकनेस के साथ ग्लॉसी आई हो सकता है। दोस्तों अब बात करें अगर हम, जैसे कि डायरिया बहुत ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके साथ साथ देखा जाता है दोस्तों कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से लो बीपी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है, लो ब्लड शुगर लेवल भी हो जाता है। इस वजह से दोस्तों वीकनेस की भी समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो पेशेंट के अंदर रैपिड हार्ट रेट इत्यादि की समस्या देखी जा सकती है एज अ साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है? फ्रेंड्स, चीफ मेडिसिन अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको 2-3 मेडिसिन बताऊंगा लक्षण के साथ। दोस्तों ये बहुत ही मुख्य दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों इसमें से पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम हमें ऐसे व्यक्तियों में देना है जिनको कि कुछ गंदा या इन्फेक्टेड खाने पीने की वजह से हो, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा जलन देखी जा रही हो। अगर पेशेंट के अंदर ऐसा लक्षण है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को हर आधे घंटे पे, तो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उसकी डायरिया समस्या ठीक हो जाएगी, उसकी वॉमिटिंग समस्या ठीक हो जाएगी, नौजिया वगैरह, पेट दर्द वगैरह सभी सही हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर, जो अपनी नेक्स्ट चीफ मेडिसिन है विराटम एल्बम। दोस्तों विराटम एल्बम 30 पोटेंसी में हमें पेशेंट को देना है हर आधे घंटे पे। अगर पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दस्त हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उल्टी हो रही है और पेशेंट को डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, दोस्तों यही सब सिम्टम देखा जाता है, तो दोस्तों विराटम एल्बम ऐसे कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों इसमें एक और सिम्टम है, इसका जो पसीना होता है वो ठंडा पसीना होता है। दोस्तों अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप विराटम एल्बम 30 पोटेंसी हर 15-15 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंतर पे इसको कई बारी दोहराइए, पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अपनी अगली मेडिसिन है क्यूप्रम मेट। क्यूप्रम मेट दोस्तों 30 पोटेंसी हम देंगे पेशेंट को। जब हम देंगे उसको, जब उसके अंदर समस्या तो नॉर्मली रहेगी ही, उल्टी, दस्त, इसके साथ साथ पेशेंट को क्रैम्प्स देखे जाएंगे, ऐंठन होगा उसके शरीर में। तो दोस्तों अगर ऐंठन के साथ उल्टी, दस्त, कमज़ोरी ये सब समस्या हो रही है तो क्यूप्रम मेट उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। दोस्तों क्यूप्रम मेट को भी हमें 200 में हर आधे घंटे पे या 1-1 घंटे पे जैसी इंटेंसिटी हो उसको दोहराना है हमें, इससे पेशेंट को आराम होगा। दोस्तों अपनी अगली मेडिसिन है जो कि चीफ मेडिसिन मानी जाती है कैम्फर, कैम्फोरा भी इसे कहते हैं। दोस्तों कैम्फोरा या कैम्फर हमें मदर टिंचर पोटेंसी में लेनी है, तब देना है पेशेंट को जब पेशेंट ठंडा होने लगे, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसकी शरीर ब्लूइश होने लगती है, नीला पड़ने लगता है, ठंडा होने लगता है। दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन पेशेंट के अंदर दिख रहा है, पेशेंट ठंडा है, नीला दिख रहा है और उसके साथ साथ उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देखी जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को कैम्फोरा मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करेंगे 5-5 बूंदें हर आधा 1-1 घंटे पे। दोस्तों इसकी ज़्यादा मात्रा हमें नहीं दोहरानी है, जब तक देखिए पेशेंट के अंदर गर्मी आ रही है, पेशेंट गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इसे बंद करके बाकी आर्सेनिक, विराटम एल्बम, क्यूप्रम मेट ऐसा मेडिसिन दे सकते हैं एज़ पर द सिम्टम्स। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। दोस्तों ये जब उल्टी, दस्त ये सब बंद होने के बाद भी अगर पेशेंट की शरीर ठंडी है और उसको फिर भी क्रेव है ठंडी एयर के लिए, खुली हवा चाहिए, उसको घुटन टाइप का महसूस हो रहा है, उसको पेशेंट ऐसा बोल रहा है, तो उसको आप कार्बोवेज 30 पोटेंसी हर 15-15 मिनट पे दोहराएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों ये तो थी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री जो कि कॉलरा के अंदर देखी जाती है उसमें बहुत ही अच्छा आराम देती है। दोस्तों इनके अलावा कुछ और भी मेडिसिन है जो डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है कॉलरा के अंदर। दोस्तों एज़ पर द सिम्टम डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पोडोफाइलम, एपिकाक,
कोलचिकम, होलिनेरिया एंटी डिसेंट्रिका, क्रोटन टिग, ईगल मार और चपारो एम्ब्रागोसो। दोस्तों और भी कुछ मेडिसिन हो सकती हैं इसके अलावा भी, जैसे कि एलोज। दोस्तों ये सब मेडिसिन्स भी इसके साथ साथ चलती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है। दोस्तों ये एज़ पर द सिम्टम हमें देना है बाद के कंडीशंस के लिए, लेकिन जो मुख्य मेडिसिन चलती है कॉलरा में, जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यही सब मेडिसिन हैं जो कि मैंने ऊपर बताया बहुत ज़्यादा मात्रा में होने पे। दोस्तों अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेंगे। दोस्तों आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर ही कोई मेडिसिन लेनी है, क्योंकि आप नहीं जान रहे आपके अंदर कौन सा सिम्टम है। या तो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो BHMS, फिर आप मटेरिया मेडिका से पढ़ के आप मेडिसिन मिला के फिर ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। क्या हमें बचाव करना चाहिए और हम कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है उल्टी दस्त की। दोस्तों मैनेज हम इसको कैसे कर सकते हैं? दोस्तों अगर मेंटेन में है तो हम इसे ORS वगैरह दे सकते हैं, ताकि इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिहाइड्रेशन ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर मिलते रहें, बैलेंस बना रहे। दोस्तों इससे हम नींबू पानी दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नींबू पानी नमक डाल के। दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है दिक्कत, तो इसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज़ कीजिए। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करके वहाँ पे डॉक्टर्स आपको IV फ्लूइड्स देते हैं, जिससे उसके शरीर की कमज़ोरी दूर होती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। दोस्तों अब बात करें अगर प्रिकॉशंस की, तो हमें प्रिकॉशंस क्या रखता है, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया आपको कि हमें कोई भी चीज़ बाज़ार की खुले में जो बन रही है, खुले में मिल रही है, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। दोस्तों हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो प्रॉपर पकी ना हो, जैसे मांस मछली अगर पका नहीं है ठीक से तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। मछलियाँ जो कि गंदे तालाबों में पाई जा रही हैं, उसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल के पका के तब खाना चाहिए। दोस्तों दूध हमें उबाल के पीना चाहिए, अच्छी तरीके से हमें पानी उबाल के पीना चाहिए जब भी कॉलरा फैले। तो दोस्तों हाइजीन मेंटेन करके रखिए। हाइजीन अगर आप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो हमें हाइजीन मेंटेन करना है। दोस्तों पानी की कमी हमें नहीं होने देनी है, हमें प्रॉपर हाइड्रेट रहना है और हमें साथ ही साथ नींबू पानी वगैरह पीते रहना है इसके अंदर, जिससे कि हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।